लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ में कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें यदि बात देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जो वर्तमान में सांसद हैं मनोज तिवारी, उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी ने फिर से अपना भरोसा जताया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कमलजीत सहरावत और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल जैसे नए चेहरों पर भी बीजेपी ने दिल्ली की इन संसदीय सीटों पर दाव लगाया है। जो 2 बार के सिटिंग एमपी प्रवेश वर्मा, उनका टिकट काटा गया है। उनकी जगह पर जाट जो जाति है उन्हीं से आने वाली कमलजीत सहरावत को ही टिकट दिया गया है। वेस्टर्न दिल्ली से महाबल मिश्रा के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, जो कि रिजर्व सीट है, उस सीट से बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पिछली जो लोकसभा थी 2019 वाली जो लोकसभा है, उसमें जो गायक हैं हंसराज हंस, उनको बीजेपी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से अपना सांसद बनाया था, अपना उम्मीदवार बनाया था। अभी तक उस सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट, जहां से क्रिकेटर गौतम गंभीर सांसद हुआ करते थे, गौतम गंभीर ने अभी हाल ही में जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि उनकी जो राजनीति में उनकी जो दिलचस्पी है वो नहीं है, वो देश सेवा का कार्य राजनीति से हटकर दूसरे जरियों के द्वारा करना चाहते हैं। तो ऐसे में गौतम गंभीर ने अनिच्छा जाहिर करी पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने की। तो ऐसे में बीजेपी ने अभी उस सीट पर भी अपना उम्मीदवार नहीं दिया। 2 सीटें अभी वैकेंट हैं। 5 सीटों पर चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज और वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी व साथ ही साथ जो कि साउथ दिल्ली है, जहां से सिटिंग एमपी रमेश विधुड़ी का टिकट काटा गया है, तो उनकी जगह पर विधानसभा में बीजेपी के ही प्रतिपक्ष के नेता व विधायक रहे, जो महरौली से जो विधायक हैं रामवीर सिंह विधुड़ी, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बदरपुर से विधायक है रामवीर सिंह विधुड़ी, बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। यानी 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने चेहरे उतार दिए हैं, जिसमें से 4 जो चेहरे हैं प्रवीण खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत और रामवीर सिंह विधुड़ी, ये 4 चेहरे नए उतारे गए हैं। 2 महिलाओं पर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है, कमलजीत सहरावत और दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। ऐसे में 5 सीटों पर घोषणा के बाद में 2 सीटों को अभी वैकेंट रखा गया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गौतम गंभीर, चूंकि हैवीवेट एक चेहरा हुआ करते थे, क्रिकेटर थे, मशहूर लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, उनकी जगह पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, इसके अलावा जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं विष्णु मित्तल, ये तमाम लोग हैं जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की यदि बात की जाए, उत्तर पश्चिम दिल्ली की रिजर्व सीट है, वहां से कभी 14 के चुनाव में उदित राज को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना के संसद में भेजा था। इसके अलावा फिर जब 19 का चुनाव हुआ था तो हंसराज हंस, उदित राज का टिकट कटा था और हंसराज हंस को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना करके संसद में भेजा था। तो ऐसे में इन 2 सीटों पर बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि ये जो सेकंड लिस्ट आएगी प्रत्याशियों की, ये जो दूसरी सूची आने जा रही है, इस दूसरी सूची में बीजेपी अपनी बची हुई दिल्ली की इन 2 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। जाति का समीकरण और स्टारडम का समीकरण, दिल्ली का जो समीकरण है, उसको बीजेपी ने अब तक साधने की कोशिश की है। बात मुद्दों की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 10 साल का कार्यकाल, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जैसी तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको दिल्ली में ना लागू करना है, ऐसी तमाम जो फहरिस्त है नीतियों की, उसको बीजेपी जनता के सामने पेश करेगी। 5 उम्मीदवारों से कल जब हमने बात की थी न्यूज़ नेशन की टीम ने एक्सक्लूसिव, तो उन लोगों ने कहा था 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां व केजरीवाल सरकार की नाकामियां, हम इसे ही लेकर के दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे, जनता को बताएंगे कि मोदी मायने क्या, मोदी के आने के निहितार्थ क्या, मोदी के चुने जाने के परिणाम क्या। तो कुल मिलाकर के 2 सीटें अभी वैकेंट हैं। उम्मीद है दूसरी सूची में इन 2 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। फिलहाल 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है, जिसमें से 4 नए चेहरे हैं, रामवीर सिंह विधुड़ी, बांसुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत और प्रवीण खंडेलवाल। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।